नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मौ शकल व्याधिन कर मूला। ऐसे ही लोभ विनाश का कारण होता है। जैसे लोभ संपूर्ण दुखों का कारण है, ऐसे ही लोभ विनाश का कारण है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने अद्भुत चर्चा करी है इस पर। आज जो मनुष्य के पास दुखों का कारण है ना, वो सबसे बड़ा दुखों का कारण है कि वो स्वयं अपने आप को भूल गया है और लोभ में इतना फंस गया है कि लोभ उसके विनाश का कारण बन गया है। और हम संसार में है, कहीं न कहीं लोभ की प्रवृत्ति सब में, छोटी मोटी सब में रहती है, लेकिन सांसारिक लोभ के साथ साथ यदि हम प्रभु की भक्ति, सुमिरन, प्रभु से प्रेम का भी थोड़ा सा लोभ कर दे तो संभव है वो उस लोभ से हमें पीछा छुड़ जाए जो हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 16 मार्च 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081 और चैत्र मास की 3 परविष्टि, सक्षम 1946, फाल्गुन 25 से तद अनुसार रविवार 16 मार्च 2025। सूर्यग्रहण तिथि द्वितीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:58, अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 2:49, अगला योग ध्रुव होगा। और सूर्यकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल शाम 4:58, अगला जो करण होगा वो वणिज होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:45, अगला नक्षत्र चित्रा होगा। और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, यानी चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव आज कन्या राशि में, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव है।
चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 16 मार्च 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 48 मिनट है। ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:30 से लेकर सुबह 11 बजे तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा में यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। प्रदर्शकों, मित्रों साथियों, 16 मार्च आपका जन्मदिन, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। यदि जीवन में दुर्घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, अनावश्यक उठापटक है, तनाव है, घर में कलह रहता है, बार बार नौकरी छूट जाती है, तो ये उपाय आज प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम क्या करना है कि उगते हुए सूर्य को जल देना है। उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद सूती आसन पे, श्वेत सूती आसन पे बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करनी। जाप के उपरांत 1.25 किलो या श्रद्धानुसार गाय का दूध, जो गली में कुत्ते घूमते हैं उन्हें अपने हाथ से पिला दीजिए और कंजकों को बूंदी का प्रसाद बांट देना।
ये सब कुछ करने के बाद एक माला ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम शा केतवे नमः, केतु के बीज मंत्र की जाप कर लीजिए। और ये उपाय आज करना क्यों, आज आपका जन्मदिन, प्रत्येक मंगलवार को करिएगा और साल भर करिएगा, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा अब आपकी राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, छठे भाव, चंद्रदेव का संचरण छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रदेव का संचरण स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहों से शुभ होगा, भाग्य साथ देगा, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, मनोबल ऊंचा बना रहेगा, मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलेगा, सुख और संपन्नता बढ़ेगी, पारिवारिक सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी, महिला अभिलाषों की पूर्ति के साथ आत्मबल बढ़ेगा। युवाओं के लिए बहुत उत्तम दिन है और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज या शिक्षा का क्षेत्र या फिर व्यवसाय, लाभ मिलेगा। क्या करें, स्थान परिवर्तन में पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः। सुबह सुबह एक माला इस मंत्र की करके घर से बाहर निकलेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष अनुकूल होगा। कला का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सभी को सफलता और लाभ के अच्छे संकेत हैं। लेकिन सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, खान पान के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। संतान को सफलता मिलेगी, संतान पक्ष पे लापरवाही नहीं करिएगा। जिस तरह के घरे योगायोग है, भावना में बहकर निर्णय नहीं लेना, सोच सकारात्मक रखें, बुद्धि का अच्छा साथ मिलेगा, सुख समृद्धि का अच्छा सहयोग, कामकाज कारोबार नौकरी में सफलता के साथ साथ विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें, खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें, कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहों की स्थिति आपके लिए प्रतिकूल है, स्वजन और मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, बनते हुए कार्य में रुकावट आएगी, कामकाज कारोबार नौकरी पारिवारिक रिश्तों में परेशानी महसूस करेंगे और व्यापार में लगाई गई रकम डूब सकती है, इसलिए आज निवेश नहीं करें, सतर्कता बरतना बहुत जरूरी। साथियों से टकराव की प्रबल संभावना है, रिश्तों में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है, बहुत जरूरी है इससे बचना। अपने मित्रों के साथ किसी भी तरह का छल और प्रपंच आपको मुसीबत में डाल देगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। क्या करें, बहुत जरूरी अपने विचारों के प्रति सतर्क रहे। क्या ना करें, स्वार्थ की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, ओम नमः प्रिम पीतांबराय नमः, इस मंत्र की 3 माला सुबह सुबह जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, संपूर्ण जीवन जन्म कुंडली के इन 12 खानों से संबंध रखते हैं। ये 12 बॉक्स है, 12 भाव है, ये 12 खाने हैं। इन 12 बॉक्स में से, इन 12 खानों में से, इन 12 भावों में से पहला जो खाना है, पहला जो बॉक्स है, पहला जो भाव है, वो आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। संपूर्ण आपके जीवन से पहला भाव संबंध रखता है और दूसरा भाव धन का है। यदि पहले भाव और दूसरे भाव के स्वामी में युति संबंध है और ये युति संबंध जन्म कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, तो उस जातक को उस भाव के कारक संबंधित कार्यों में धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए लग्नेश और धनेश की युति 10वें भाव में है, तो 10वें भाव किन किन चीजों का कारक है, उस व्यक्ति को 10वें भाव के कारक से संबंधित कार्यों में धन की प्राप्ति होगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं अब नुस्खों पे आ रहा हूं। आज जो नुस्खों की चर्चा करूंगा वो खून में कमी की दूरी कैसे हो, और खून में जब कमी रहती है तो भूख नहीं लगती है, कमजोरी लगती है, शरीर में वीकनेस लगती है, इसका उपाय बता रहा हूं। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, पीछे से थोड़ा सा काट लेना, आगे से थोड़ा सा काट लेना। 1 ग्राम जाफरान का चौथा हिस्सा
1 ग्राम का चौथा हिस्सा, ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम जाफरान का चौथा हिस्सा और 1 ग्राम कलौंजी लेना है। अब इसको पान के ऊपर रख दीजिए और मुंह में धीरे धीरे सुबह सुबह चबा के खाइए, दोनों टाइम, सुबह और शाम। 1 पान खाना, 1 हफ्ते तक लगातार खा के देखिएगा, हीमोग्लोबिन में वृद्धि होगी। आपकी जो ब्लड सेल है वो बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी, जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो भी दूर होगी। ऐसा मैंने देखा है और ये विद्वानों का अद्भुत उपाय, ऋषियों का अद्भुत, आयुर्वेद आचार्यों का अद्भुत, मेरे को अपनी यात्रा में किसी ने बताया, मैंने आपको बता दिया। और मैंने जिन जिन लोगों को बताया उन्होंने सब ने कहा कि सब इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है, करके देखिए। लेकिन मात्रा का ध्यान रखिएगा, जितना मैंने कहा है कि 1 ग्राम जाफरान का चौथा हिस्सा और 1 ग्राम कलौंजी पान के ऊपर रखना और सुबह खाना खाने के बाद या शाम को खाना खाने के बाद चबाइएगा पान, बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, नमन आर्य। और बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचर करें, समय शुभ और उत्तम है। कार्यस्थल की स्थिति आपके अनुकूल होगी, विवादित मामले सुलझेंगे, मनोबल ऊंचा बना रहेगा, साहस और पराक्रम द्वारा प्रत्येक कार्य संपन्न होगा, आसपास की यात्राओं से लाभ मिलेगा, सुख और उन्नति का अवसर मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। युवाओं को नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे, मनोनुकूल स्थान और प्रमोशन की संभावना और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? अपनों की मदद करिए, आज थोड़ा सा अपनों की सुनिए, अपनों के साथ रहिएगा, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें, ध्यान रखिएगा, अपनों के साथ दगा नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पद में 85% लाभ का संकेत कर्क राशि वाला। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर जाएंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। देखिए, जाप की मात्रा है कि विषम संख्या में 3 माला, 5 माला, 7 माला, लेकिन क्योंकि समय कम है तो कम से कम 1 माला तो जरूर करिएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, धन भाव में दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण है और दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र में माधुर्यता से अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कि घर योगायोग है, घर में बरकत और बचत होगी। पारिवारिक मेलजोल अच्छा रहेगा। यदि धन और समय का सदुपयोग किया तो परेशान से मुक्ति मिलेगी, लेकिन खान पान के प्रति संयमित रहे। किसी से व्यर्थ की काज सुनी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखकर अपने काम पर पूर्ण नजर रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी युवाओं के लिए कार्य में सफलता के उत्तम अवसर है, अपनों का विश्वास बढ़ेगा, अपनों के सहयोग से कार्य में सफलता मिलेगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जिससे कि घर योगायोग, शिक्षा के क्षेत्र में जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। क्या करें? अपनों से मतभेद दूर करें। क्या ना करें? सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणे जगतधाराय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें, ग्रह गोचर की अनुकूलता बनी रहेगी, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा, धन लाभ का मौका मिलेगा, कार्य संबंधी बाधाएं दूर होगी, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और सुख और समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। मित्रों का साहचर्य मन को आनंदित करेगा। आप युवा हैं, IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैनेजमेंट, साइंस, मास मीडिया, इस क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका व्यवसाय लाभ अच्छा मिलेगा। और आप विद्यार्थी हैं तो इस क्षेत्र में पढ़ाई में भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी इस क्षेत्र में। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहें। क्या ना करें? अनुजों और सहकर्मियों से कठोर व्यवहार ना करें। शुभ अंक, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्र स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। अधिकारी वर्ग से उलझने का प्रयास नुकसान देगा, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति मुसीबत में डालेगा, फॉल्स इल्यूजन आपके लिए आज नुकसान का कारण बनेगा। अपनों पर विश्वास नहीं किया तो धन हानि के साथ साथ पारिवारिक कलह की संभावना भी नजर है। रिश्तों की पवित्रता को बनाकर रखें, रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि आज रिश्तों की वजह से अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपकी कार्यशैली की वजह से रिश्तों में किसी तरह का संशय नुकसान का कारण बनेगा। अपरिपक्व समाचार से मन दुखी होगा, शारीरिक और मानसिक परेशानियां, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल देगा। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें, सोच समझ कर निर्णय ले, दोहरी नीति मुसीबत का संकेत है।
क्या करें, धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें, विचारों में अस्थिरता ना रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय आपके लिए अनुकूल है। कानून के क्षेत्र में आप विजय होंगे। कारोबार के क्षेत्र में स्व प्रयास से सफलता मिलेगी। आपका वर्चस्व बना रहेगा। रुपये धन की प्राप्ति होगी। भाई बंधु और मित्रों का सहयोग मिलेगा और चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। युवाओं के लिए बेहतर परिणामों का संकेत आज नजर आ रहा है। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य की क्वालिटी में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा और उस उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। क्या करें, सहकर्मियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय शुभ है। भाग्य साथ देगा। मनचाहे कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से पूर्ण सफलता के मौके है। भौतिक सुख शांति में वृद्धि होगी। यात्रा से लाभ मिलेगा। युवाओं का आत्मबल मजबूत होगा। उठापटक ऊहापोह से पीछा छूटेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार और निजी कुटुंब का अच्छा सहयोग बना रहेगा। क्या करें, स्वावलोकन करें। निज प्रसन्नता के लिए समय निकालें। क्या ना करें, अपने पारिवारिक सदस्यों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम क्लीं उद्घृताय उद्धारणै नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, हमारे कामकाज, कारोबार, नौकरी में संपूर्ण भागदौड़ के बावजूद धन की प्राप्ति में परेशानी आ रही है। क्या करें, ये उपाय साल भर करना भाई। हर रोज या फिर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा। ओम स्वाधाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 27 गुलाब के पुष्प और 27 लौंग माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। छोटा सा उपाय है, लेकिन जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। स्वाध्याय का अवसर मिलेगा। संतों का सानिध्य मिलेगा। सत्संग का लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरह के घर योगा योगे विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। उच्च अधिकारी के साथ मेलजोल बना के रखना बहुत जरूरी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यात्रा पे खर्च बढ़ेगा। सट्टा लॉटरी आदि में धन का निवेश नहीं करें। यदि आप नौकरी में युवा तो बहुत से बनाकर रखें। धैर्य और संयम से काम किया तो पिछली परेशानी में कमी जरूर आएगी, लेकिन आज संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में। क्या करें, कार्य संबंधी मामलों में बुजुर्गों की सलाह लीजिए। क्या ना करें, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धानु से करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें। सितारों के जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज सगे संबंधियों की वजह से मुसीबत है, परेशानी है, उठापटक है। उनकी अनबन से आपके कार्य में अवरोध भी होगा। धन हानि का संकेत दिए। इस मामले पर थोड़ा सा ध्यान देना। मानसिक और शारीरिक तनाव का संकेत भी नजर आ रहा है। आज धन या प्रिय वस्तु का हानि का संकेत भी है। और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही रहे तो घर में कलह होगा। डरा नहीं रहा हूं भाई, सावधानी का संकेत दे रहा हूं। इसलिए सूझबूझ से निर्णय लें। अपनों के साथ बैठे, उनकी सुने, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि आज चोट की प्रबल संभावना, और ये चोट धन की भी है, वाहन से भी है और दिल की भी हो सकती है। क्या करें, कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें, चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आज आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम श्री वत्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह श्रद्धानुसार करेंगे तो दिन अच्छा बीत जाएगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय शुभ है। घरेलू और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। बुजुर्गों का साथ मिलेगा और बुजुर्गों के सहयोग से नौकरी और व्यवसाय में उत्तम अवसर और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार की स्थिति संतोषप्रद रहेगी। पुरानी रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में युवाओं को एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा।
शिक्षा का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र, कामकाज का क्षेत्र, हर क्षेत्र में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में नहीं आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाय ऊर्ध्व सताय नमः, इस मंत्र का जाप से पूरा दिन बिना विघ्न बीतेगा। साथियों नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।